नमस्कार दोस्तों, खेतेश्वर टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, खेतेश्वर टी मतलब सच्ची और सही जानकारी। आज हम आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। अक्सर कई लोग हमें कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या आकर भी यही बात कहते हैं कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, हमारी चाय में कलर नहीं आता, कलर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हमने ट्राई कर लिया, होटल का व्यापारी भी बोलता है आपकी चाय में कलर नहीं है, या कलर सही नहीं आया, या कलर लेट आ रहा है, या कलर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और घर वाला भी यही बोलता है। तो आखिर क्या किया जाए ताकि आपका कलर आ जाए? तो दोस्तों, ये बात हमने कई बार हमने हमारे कस्टमर को भी समझाई है, और कई बार फोन के माध्यम से हमने लोगों को बताया है कि ये प्रॉब्लम आपकी क्यों आती है। फिर भी टॉपिक छूट जाता है, तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाय के अलग अलग शेड रहते हैं। अलग अलग तरीके की चाय आती है जिसके अंदर बड़े से बड़ा दाना और छोटे से छोटा दाना भी आता है। बीओपी से लेके बीपी पीडी डस्ट तक के माल आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग तो पहला कारण है ब्लेंडिंग। दोस्तों, अगर आपका ब्लेंड सही नहीं, अगर आपके ब्लेंड के अंदर मिस्टेक है, जैसे कि आपके एरिया में ओएफ का चाय चल रहा है और आप वहां पर जाकर बीपी का चाय बेचने की कोशिश करते हैं, या तो आपके एरिया के अंदर वह नहीं बिकेगा। ग्रेड्स की सही पहचान होनी चाहिए। आज जो आदमी अपने एरिया में ग्रेड की पहचान कर लेता है, उसका वहां पर थोड़ा सा मार्केट में जल्दी उठाव आता है। तो ये बात ध्यान रखें कि अपने एरिया से आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं, बाकी बिजनेस में हटके चल जाएगा, लेकिन इस बिजनेस में ये चीज नहीं चलती है। जब आप नए हो, पहले आपको आपके एरिया की ग्रेड की समझ करनी है। कहीं से भी माल खरीद करने से पहले आप देखें कि ओएफ चलता है तो ओएफ खरीदें, बीपी चलता है बीपी खरीदे, बीओपीएसएम चलता है तो बीओपीएसएम खरीदे। दूसरी, अब ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस रहता है, दोस्तों, कई लोग ब्लेंड बनाने में सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। उनके दिमाग में क्वालिटी आता ही नहीं है, या कलर कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है, वह रेंज से ब्लेंड कर लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि एक चाय 200 रुपए का खरीद लिया, एक 150 का खरीद लिया, एक 250 का। अब तीनों को मिला के उस चाय को हम 200 रुपए के अंदर या 180 के अंदर उसको पड़ता बिठा लेते हैं और उसके बाद बेच लेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यह मालूम नहीं किया कि कौन सी गोल्डन कलर की है, कौन सी रेड में जा रही है, कौन सी रेडिश गोल्डन है, और कौन सी पिंकिश पड़ रही है। चाय के कलर सेट अगर आपको पता नहीं होते तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। रेड से ब्लेंड नहीं होता। आप अगर आपके एरिया में गोल्डन की डिमांड है तो गोल्डन के अकॉर्डिंग चाहे हल्की ले भारी ले, रेटो से ब्लेंड नहीं होता, चाय के शेड से ब्लेंड होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में जैसा कलर लिकर आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको माल खरीद करना चाहिए। रेट से आप खरीद करेंगे कि ये रेट आपने देख ली, तो हो सकता है आप पिंक माल खरीद लें जो सबसे घटिया माल आता है कम रेंज के चक्कर में, या फिर लाल काला पड़ने वाला माल खरीद लें, या फिर आप गोल्डन खरीद लें जो चलता नहीं हो। तो यह कलर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, और ब्रेड के अंदर ग्रेड का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कई जगह पर ओएफ और बीपी मिक्स किए रहते हैं, कहीं बीपी बीओपीएसएम रहता है। तो आप क्या करते हैं, कहीं पर बीपी के अंदर बीओपीएसएम की बजाय आप उसमें डस्ट मिला देते हैं, तो हो सकता है कलर तो फास्ट आ जाए लेकिन चाय कड़वी पड़ जाए, क्योंकि आपके एरिया में डस्ट की आदत नहीं है, या छलनी के अंदर आ जाए। या फिर कहीं पर ओएफ के अंदर आप बीओपीएसएम मिला देते हैं तो फास्ट कलर आ भी सकता है, या फिर बीओपीएसएम में उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो यह कॉम्बिनेशन भी आप ध्यान रखें। अगली चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं, आपके एरिया के आपने चाय का पता कर लिया, ग्रेड का पता कर लिया, लेकिन तकलीफ यहां घटी कि आपके एरिया में 350 में चाय बिकती है, 400 में बिकती है, 200 380 में बिकती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती, कि आप माल लेके जा रहे हैं, हमसे जो माल मांगते हैं या किसी भी बायर से माल मांगते हैं, वह मांगते हैं 140, 150, 160, और उसको ले जाकर 300 रुपए में, 400 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्यों? अगर आपको आपका जो कस्टमर है जिसको 350 रुपए में चाय बेचनी है या 400 में बेचनी है, तो उसने पहले से ही क्वालिटी पी रखी है, तो उसे पता है कि आप हल्की चाय बेचेंगे तो एक बार बिक जाएगी, लेकिन उसके बाद कलर की शिकायत आएगी, क्योंकि जो मार्जिन रहता है उसके अकॉर्डिंग ही व्यापार किया जाता है। अगर आप
160 रुपए की चाय लेके जा रहे हैं तो उसे 200 के अंदर या 200 तक ही बेचेंगे, तो ही वह आपका कस्टमर उसको एग्री करेगा और वो कस्टमर उस तरह का लेगा। अगर आपको 300 में बेचना है तो 240-250 रुपए का चाय आपको खरीदना होगा। 350 का बेचना है तो 280-300 का चाय खरीदना होगा, तब ही वह चाय आपका कस्टमर ओके कर पाएगा और उसी में कलर आएगा। अगर आप बहुत सस्ती चाय लेके जा रहे हैं और महंगी पीने वाले कस्टमर को दे रहे हैं तो हमेशा आपके कलर का इश्यू बना रहेगा, कलर में शिकायत आएगी। इसी के साथ ही आपको पकड़ना है कि कौन सी चाय कलर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। तो बनाने के बाद इन्फ्यूजन जो आता है उसे आप देखिए, इन्फ्यूजन के अंदर आपको पता चल जाएगा। बनाने के बाद जो पत्ती एकदम खुली रह जाती है तो वह आपका पूरा कलर छोड़ देती है, लेकिन जो दाना एकदम गाढ़ा रहता है, दाना एकदम कड़क रहते हुए कलर नहीं छोड़ता है, तो उसका मतलब है उसके अंदर कलर कम आएगा। और बनाने के बाद आप पता करें, उसके शेड पता करें, उसके बाद ही चाय को खरीदें। धन्यवाद।